अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दार एजुकेशन के जावा ट्यूटोरियल में आपको सबको खुशामदीद। आज के ट्यूटोरियल में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से वेरिएबल्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स को डिक्लेयर किस तरह किया जाता है। सबसे पहले आप एक प्रोग्राम में आते हैं, फाइल में, न्यू प्रोजेक्ट में। यहाँ पे आप आके इसको नेक्स्ट कीजिए, वेरिएबल डिक्लेरेशन के नाम से मैंने इसको। वेरिएबल बेसिकली मेमोरी का एक पार्ट होता है, जगह होती है। जिस तरह अगर आपके पास एक घर के अंदर 10 कमरे हैं तो वो 10 वेरिएबल्स, 10 जगह हैं जहाँ पे आपने मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जैसे आपने ड्राइंग रूम बना लिया, आपने एक किचन बना लिया, एक आपने वो उन जगहों को आपने इस्तेमाल किया। इसी तरह से जावा के अंदर जब आप कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम बनाते हैं तो आपका काम ये होता है कि आपने अपनी वैल्यूज़ को स्टोर कराना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 5 गिलासेस हैं, एक गिलास में आपने पानी डाल दिया, एक में दूध डाल दिया, एक में शरबत डाल दिया, एक में कुछ और चीज़ डाल दी। तो वो जो बेसिकली गिलास है, क्या वो सिर्फ दूध के लिए मुख्तस हो गया? क्या उस गिलास में सिर्फ हम पानी डाल सकते हैं? नहीं। अगर हम पानी के बाद हम उसमें दूध भी डाल सकते हैं, दूध को निकाल लें तो हम उसमें, लेकिन एक वक्त में एक चीज उस गिलास के अंदर स्टोर हो सकती है और खास क्वांटिटी तक किया जाता है। जावा के अंदर इंटीजर जो होता है वो 4 बाइट्स का होता है। एक बाइट्स के अंदर 8 बिट्स होती हैं। एक बिट के अंदर सिर्फ 0 या 1 स्टोर हो सकता है। 8 बिट्स क्यों होती हैं? क्योंकि हमारे पास आस्की कोड जो होते हैं वो 256 होते हैं। 256 को हम 2 पे डिवाइड करें, 2 पे क्यों डिवाइड करना है? क्योंकि वैल्यू सिर्फ 0 और 1 होती है। जब 2 पे डिवाइड करते हैं तो एक बिट बनती है। 8 बिट्स का एक होता है, क्योंकि जितने अंग्रेजों के पास अल्फाज थे, ए बी सी डी, छोटी ए बी सी, स्मॉल, बड़ी, ये सब चीजें इकट्ठी करके 256 का, जिसकी अगर आपने देखना हो तो आप गूगल पे जाके आप इसको सर्च करें तो आपको ये सारा कोड मिल जाएंगे। गूगल आस्की, आप इसको लिखिए आस्की, सॉरी आस्की कोड्स। तो गूगल आपको ये सारे आस्की कोड, ये आस्की कोड्स हैं जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि टोटल हमारे पास अंग्रेजों ने तमाम अल्फाज, जब कंप्यूटर बनाया शुरू में तो उन्होंने वो सारे के सारे अल्फाज को इकट्ठा किया। ये तमाम अल्फाज थे 128 तक। हम टोटल 7 बिट्स यूज होती हैं, 1 बिट यूज फॉर होती है आपकी अनसाइड की। जैसे आपने ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ वर्ड्स हैं, ये 255 तक। इसका स्टार्ट के कोड देखना चाहें तो स्टार्ट के कोड देख सकते हैं। यानी हर एक जो आपको, फॉर एग्जाम्पल ए है तो ए का आप देखेंगे कि ए नजर कहाँ आ रहा है आपको? ये ए के लिए कोड आपके पास, ये देखें, ये है, इट वाज 65। इस पे फिर लिखने के मुख्तलिफ तरीके हैं, हेक्साडेसिमल, ऑक्टेल, और फिर उसके अंदर आपने एचटीएमएल में देना हो तो एक करैक्टर, जो एक करैक्टर है उसको लिखने के लिए आपको 1 बाइट की जरूरत है। ठीक है, इंटीजर के लिए 4 बाइट्स की जरूरत है। इसलिए हम कहते हैं कि 32 बिट है। 32 बिट क्यों है? 4 बाइट्स के ऊपर है। एक बाइट में कुल कितनी बिट्स होती हैं? 8 बिट्स होती हैं। 8 जरा 42, 4 मल्टीप्लाई हो गया 32। और आज तक जो विंडो आती थी, विंडो 64 है, तो इसमें 8 बाइट यूज हो रही है। नहीं, हर एक चीज के लिए वो 8 बाइट यूज कर रहा है। 8 तरफ 8 64 बनते हैं। तो वेरिएबल क्या होता है? जो वेरिएबल होता है बेसिकली वो एक लोकेशन होती है। व्हाट इज वेरिएबल, अगर आप इसको सर्च करके देखना चाहें व्हाट इज वेरिएबल तो गूगल आपको क्या देता है? सिर्फ वेरिएबल की बात कर रहा हूं मैं। किसी भी लैंग्वेज में वेरिएबल और कांस्टेंट की बड़ी अहमियत होती है, क्योंकि उसका काम आपको उस पर डाटा करना है। एबल टू बी चेंज और एडाप्टेड, उसको आप बार बार तब्दील कर सकते हैं। और वेरिएबल क्या है? डेफिनेशन, आपने एक ग्लास जो है, आपके पास एक कंप्यूटर है, वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक, नंबर, क्वांटिटी, की सारी आपकी चीजें जो हैं वो आपको डिक्रीज ओवर टाइम और टेक डिफरेंट वैल्यूज और डिफरेंट सिचुएशंस। आपने एक डब्बा बनाया और उसके अंदर आपने मुख्तलिफ वैल्यूज रखते हैं। अब कंप्यूटर के अंदर, जावा के अंदर स्पेशली, हम वेरिएबल किस तरह डिक्लेयर करते हैं? आप एक इंटीजर ले सकते हैं। इंटीजर का मतलब है कि आपने 4 बाइट्स मेमोरी में एलोकेट कर दी। आप नंबर 1 ले सकते हैं, इसके बाद सेमीकोलन। इसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती है। नंबर 1 में आप हमेशा क्या, इसको आपने ये जो मैंने चीज की कि इंटीजर नंबर 1 लिखा, इसको हम क्या कहते हैं? डिक्लेरेशन।
यानी आपने मेमोरी में एक दे दिया, लेकिन अब इसको वैल्यू कोई नहीं असाइन की। और ये अगर मैं इसको नंबर 1 में 15 डाल देता हूँ, तो ये मैंने उसको इनिशियलाइजेशन भी दे दी। यानी वैल्यू जो थी वो आपकी, इसकी वैल्यू जो थी वो इसकी इनिशियलाइजेशन हो गई। इनिशियलाइजेशन हो गई, इनिशियलाइजेशन के अंदर ये सारी वैल्यूज आपकी इकट्ठी हो। आप इसको दो लाइंस में लिखा है, आप इसको एक लाइन में भी कर सकते थे। वो कैसे कर सकते थे? आपने जैसे वेरिएबल डिक्लेयर किया, साथ में ही आपने उसको 2 दे दिया। लेकिन आप इसको 2.5 नहीं कर सकते, ये एरर है, क्योंकि इंटीजर हमेशा आपकी राउंड वैल्यूज लेगा, 2, 50, 500, 1000, 10,000। लेकिन 2 से ये 4 नहीं ले सकता, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ। अगर आपको इशारिया वाली वैल्यूज लेनी है, तो आप इसको डबल लिखें, नंबर 2 कर दें, ये आपकी 5.6, ये वैल्यू एक्सेप्टेड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आपको देगा वो। लेकिन इस डबल के अंदर आप करैक्टर नहीं ले सकते ऐसे करके, ये एरर आ जाएगा। अभी आपने देखा कि अभी एरर नहीं है, क्योंकि उसने उसकी वैल्यूज को स्टोर कर लिया। लेकिन जैसे ही आपने इसको किया, एरर आ गया। एक ही उसने आज की वैल्यूज दी थी, इसलिए आपको एरर नजर नहीं आ रहा। अगर आपको वेरिएबल लेना है तो जिसमें आपने सिर्फ एक एक लेटर इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए आपके पास क्या है? करैक्टर। इसमें एरर क्यों आ रहा है? कि मैंने उसकी टाइप के बाद उसका वेरिएबल का नाम मिस किया, नंबर 3, उसके बाद असाइनमेंट मिस की। ये याद रखना है, आप कभी स्पेस नहीं दे सकते वेरिएबल के नेम के साथ। अब हम आते हैं इसकी मुख्तलिफ, इसको हमेशा 1 से स्टार्ट नहीं कर सकते आप इसमें स्टार्ट में कोई स्टार वगैरह नहीं लगा सकते, जिसको हम कहते हैं स्पेशल कैरेक्टर। ये कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज कर सकते आप। ये अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं आप बीच में ये वाली लाइन नहीं इस्तेमाल कर सकते। आप डॉट इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं। आपने डॉट इस्तेमाल किया तो वो सेट स्पेसिफायर में चला जाएगा। कोई स्पेशल कैरेक्टर स्वाय अंडरलाइन के आप वेरिएबल के नेम में इस्तेमाल नहीं कर सकते। और स्पेशल नेम में ये छोटे और बड़े नाम पे हो सकता है, लेकिन याद रखें, अगर मैं ये नंबर 2 ले रहा हूँ, ये इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, नंबर 2 कर रहा हूँ, तो ये आपने देखा कि उसने एरर नहीं दिया। लेकिन एक वक्त में एक दूसरा वेरिएबल आप सेम नाम से, बेशक उनकी टाइप्स डिफरेंट हों, डिक्लेयर नहीं कर सकते। नंबर 2 लिखेंगे तो नंबर 2 डिफरेंट है, क्योंकि नंबर 2 वो वाले में एन छोटा है और यहाँ पे एन बड़ा, इसलिए ये आपके एरर। अगर आप इसको ये कर चुके हैं, तो अब हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, तो तो ये एरर देगा। अब इसके लिए हमारे पास एक और टाइप है जिसको हम स्ट्रिंग कहते हैं, डाटा। अब इसके अंदर आप ज्यादा बड़े नाम दे सकते हैं। अगर आपने एक करैक्टर देना हो तो आप करैक्टर वैल्यू ले दीजिए, अगर आपने उससे बड़े देने हैं तो आप इसको स्ट्रिंग के टाइप देंगे। क्योंकि जावा के अंदर कैन नॉट फाइंड सिंबल नहीं है, सॉरी, ये सी शार्प में होता है। तो हम फिर इसको किस तरह से दिखाते हैं? हम इसकी अरे बनाते हैं। मैं अभी इसके साथ आपकी बात करना नहीं चाह रहा था, ठीक है? वो हम इसको देख लेते हैं कि हम इसको मल्टीपल कैरेक्टर किस तरह से देंगे। अभी हम देखते हैं सिस्टम डॉट आउट, हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए। अब हम इसको द इंटीजर वैल्यू, अब इसके लिए हमारे पास क्या है? परसेंटेज डी, शाबाश। और इसके अंदर मैं आगे क्या लिखूंगा? नंबर 1। इस तरीके से हम किसी भी वेरिएबल के अंदर कर सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि ये अगली वैल्यू हमारी नेक्स्ट लाइन पे आए, तो बैकस्लैश है, प्रिंट है। और अगर हमने डबल वैल्यू दिखानी है, इज इक्वल टू, तो फिर हम क्या देंगे? परसेंटेज डी नहीं दे सकते, हम परसेंटेज एफ देंगे, डॉट वाली वैल्यू। और अगर हम कैरेक्टर डिस्प्ले कराना चाहते हैं, चलो,
यहाँ पे N2। अब हम इसको चला के देखते हैं। तो सिर्फ वेरिएबल जो मैंने आपको बताया कि इसका पहला नाम 1 से नहीं हो सकता, स्पेस नहीं आनी चाहिए, ये नाम और वेरिएबल और टाइप देते हुए आपको ये चीज़ें अजबर होनी चाहिए। स्टूडेंट अक्सर गलती करते हैं, नंबर स्पेस डाल के 1 डाल देंगे, ये एक गलत बात है। अगर आपको यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन नहीं आएंगे तो आप आगे जाके प्रोग्राम राइट डाउन नहीं कर सकते। ये आपके ऊपर है, आप ABC लेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा नंबर क्या है। अगर आपने स्टूडेंट मार्क्स ले रहे हैं तो वेरिएबल भी उसी तरीके से रखें। आपने देखा कि ये तीनों डिस्प्ले है। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी, और इसमें अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो आप हमारी वेबसाइट के ऊपर डार एजुकेशन पे आके हमें आप उसके अंदर फॉर्म कर सकते हैं और सारी चीज़ बता सकते हैं। आपकी क्यूरीज का तो आप हमारी वेबसाइट के ऊपर कंटेक्ट के ऊपर हमें उस पर कंटेक्ट कर सकते हैं, हमें ईमेल भेज सकते हैं, आप हमारी